भीमबेटका शैलाश्रय मध्य भारतीय पठार के दक्षिणी किनारे पर विंध्य पर्वत की तलहटी में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि विशाल बलुआ पत्थर के चट्टानों के भीतर अपेक्षाकृत घने जंगल के ऊपर प्राकृतिक शैलाशय के 5 समूह हैं, और जिनमें ऐसी पेंटिंग्स प्रदर्शित है जो मध्य पाषाण काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक की प्रतीत होती है। और साइट के आसपास करीब 21 गांवों में जो निवासियों की सांस्कृतिक परंपराएं जो इन आपको दिखाई दे रही शैल चित्रों में दर्शाई गई हैं, वो उनकी परंपराओं से काफ़ी मिलती जुलती हैं। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि 1 लाख साल के पूर्व में जिस मानव सभ्यता ने जिस आकृतियों को उकेरा था, उस प्रकार की प्रवृत्ति के लोग आज भी उस आसपास के जंगल में पाए जाते हैं। ये इस बात का द्योतक और सबूत भी है कि किस तरीके से यह भारतीय परंपरा में, और यहाँ देखिए बहुत अच्छे से एक दूसरे का हाथ पकड़ के नृत्य करती हुई जो शैली में लोगों को दर्शाया गया है, वो उस समय की एक सामूहिक सभ्यता, सामूहिक नृत्य की कला को भी दिखाता है। और यहाँ पर जैसे ही बाहर निकलते हैं तो घने आच्छादित जो पेड़ हैं वो दिखाई दे रहे हैं। और जैसा कि मैंने मेरे पूर्व के जो वीडियो था उसमें भी मैंने कहा था कि ये घने जंगलों के बीच में है, और भीमबेटका को जब खोजा गया उसके बाद से यहाँ पर सड़क का निर्माण किया गया, पगडंडियों का निर्माण किया गया, ताकि शैलाश्रय तक सैलानी पहुँच सकें, उसको देख सकें, मानव सभ्यता के होने के सबूत को जान सकें। और ये जो विशालकाय चट्टान मैं आपको अभी दिखा पा रहा हूँ, इसको हम जो है वो वराह शिला कहते हैं। और वराह शिला इसको इसलिए भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर वराह की आकृति जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक भूरे रंग पे, और ये देखिए अब मैं आपको और पास करके उसको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, और यही वो वराह शिला है। और इस वराह शिला के बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी जो है वो इस शैलाश्रय के बारे में दी गई है। अब मैं फोकस करने की कोशिश आपको इसलिए भी करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वराह शिला का ये वराह है। वराह मतलब सूअर होता है, और वो वराह जो है एक मानव का शिकार कर रहा है, सामने में मानव दिखाई दे रहा है। और ये उस समय की इसी रंग में बनी हुई ये कलाकृति है। और यह रंग जो है वहाँ पाए जाने वाले अयस्क और जो जानवर हैं उसकी चर्बी, इनका प्रयोग करके ये रंग बनाया गया। और इतने लाखों साल बाद भी ये रंग इस तरीके से आज भी मौजूद हैं, ये निश्चित रूप से भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतीय ज्ञान कौशल की सबसे बड़ी एक मिसाल है। आज के रंग एक बार धुलाई में निकल जाते हैं, एक बार के पानी में निकल जाते हैं, लेकिन ये रंग लाखों साल तक इसी तरीके से बरकरार होना निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति की विरासत हम कहते हैं। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि भारतीय ज्ञान परंपरा को प्रचार और प्रचुर मात्रा में इसका प्रसार किया जाना चाहिए। जैसे बौद्ध धर्म का प्रचार अशोक ने संघमित्रा और महेंद्र के द्वारा करवाया, वैसे ही भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रचार और प्रसार हम सभी को एक दूसरे के साथ में मिलकर करना चाहिए, ताकि दिग दिगांतर तक यह भारतीय ज्ञान परंपरा लोगों तक पहुंच सके। और चारों तरफ मैं कैमरा घुमा के ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि किस तरीके से घने आच्छादित वन उस समय रहे होंगे, और इन शिलाओं के आसपास में जो लोग रहते रहे होंगे और इन शिलाओं के अंदर में रहते रहे होंगे, वो कितना एक सुकून भरा और कहूँ कि वातावरण इस तरीके का था जहाँ पर व्यक्ति एक दूसरे के साथ सामाजिक बंधनों में बंधा हुआ समाज को आगे बढ़ाता हुआ। और भीमबेटका में लोगों को परिदृश्य के बीच में एक लंबी बातचीत को भी दर्शाता है, जैसे कि मैं और पास करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर जो है वो रॉक पेंटिंग है, जिसको हम शिला की कला कहते हैं, और गुणवत्तापूर्ण यहाँ पर पेंटिंग की गई है। भीमबेटका शिकार और संग्रहण अर्थव्यवस्था से निकटता से जुड़ा हुआ है। शिकार करना, अर्थव्यवस्था को समझाना, और इन कलाकृतियों के द्वारा किसी एक बहुत ही सधे हुए विषय को समझा पाना, ये बहुत ही मुश्किल वाली बात है, जिसको ये हमारे जो पूर्वज हैं वो कालांतर में करते रहे हैं। और इस स्थल की परिधि पर स्थानीय आदिवासी गांवों में एक परंपरा के अवशेषों को भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसीलिए
मेरे इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये देखिए यहाँ पर किस तरीके से आकृति उकेरी गई है, और एक जानवर जिसके ऊपर सवार है, एक शिकारी सवार है और शिकार करने का प्रयास, और यहाँ पर देखिए घोड़े के ऊपर बैठे हुए लोग हैं। और ये कहीं कहीं पर किसी किसी शिला जो है उसमें इस तरीके की कलाकृति आपको अचानक से दिखाई देती है, और ये जूम करने के कारण ही उतनी दिखाई दे रही है, वरना तो आप अपनी आँखों से देखेंगे तो बहुत ही कहूँ बहुत ब्लर सा दिखाई देता है। ये एक सामूहिक नृत्य का एक पूरा का पूरा जत्था जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। लोग सामूहिक नृत्य कर रहे हैं और हर एक शिला में इस तरीके से एक क्रमांक लिखा गया है। और मैं आपसे हमेशा कहूँगा कि यदि आप विद्यार्थियों को, अपने परिवार के जनों को लेकर ज़रूर इन जगहों पर आएँ, क्योंकि ऐसी जगहें जो हैं प्राग ऐतिहासिक काल की, ये हमारी सभ्यता संस्कृति का बहुत बड़ा एक उदाहरण है और इनका परिचायक भी है। तो भीमबेटका कभी आएँ तो निश्चित रूप से भीमबेटका को पूरे समय निकाल कर देखें। भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ हमारे पुरातन संस्कृति को भी आप आयाम दे पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।